तेजस्विनी अपनी काकू की बेटी को बहुत अच्छे से तैयार करती है क्योंकि कुछ ही देर में जूही को लड़के वाले देखने के लिए उसके घर पर आने वाले हैं। तेजस्विनी अपनी मम्मी मुक्ता का साड़ी जूही को पहनाती है, जिसे देखकर मोहित की पहली पत्नी लक्ष्मी मुक्ता को काफी उल्टी सीधी बातें सुनाने लगती है क्योंकि तेजस्विनी अपनी मम्मी मुक्ता की साड़ी जूही को पहनाती है। तो जूही साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लगती है, लेकिन मुक्ता और उसकी बेटी तेजस्विनी को यह नहीं पता था साड़ी देखकर लक्ष्मी न जाने कितना उल्टा सीधी बातें सुनाने लगेगी। बल्कि लक्ष्मी जैसे ही जूही को साड़ी पहनते हुए देखती है तो लक्ष्मी कहती है, मेरे मोहित पति का न जाने कितना धन दौलत खा कर बैठी है, इसलिए तो इतनी महंगी महंगी साड़ी लेकर आई है। मेरे हक का साड़ी मेरी सौतन को दिया है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग टैग में आगे आप सभी को बहुत ही धमाकेदार देखने को मिलेगा। अभी तो फिलहाल जैसे ही लक्ष्मी मुक्ता को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगती हैं, लक्ष्मी की बात सुनकर तेजस्विनी अपनी सौतेली मम्मी से कहती है, इनमें मेरी मम्मी मुक्ता का कोई गलती नहीं है क्योंकि मेरी मम्मी को भी नहीं पता था कि मेरे पापा की पहली शादी हो चुकी है। बल्कि मेरी मम्मी तो पता होता तो मेरे पापा का शादी हो चुका है तो मेरी मम्मी कभी ही शादी नहीं करती। लेकिन लक्ष्मी को तो ताना मारने की आदत हो चुका है, इसलिए तेजस्विनी और उसकी मम्मी मुक्ता अपने तरफ से कुछ भी कहती हैं, लेकिन लक्ष्मी किसी का बात नहीं मानती है और अपनी ही लेक्चर सुनाती रहती है। लक्ष्मी अभी तक तेजस्विनी को उल्टी सीधी बातें सुना रही थी कि बल्कि ताना दे ही रही थी। उसी वक्त लड़के वाले जूही को देखने के लिए घर पहुंच जाते हैं। जूही की मम्मी लक्ष्मी से कहती है कि कुछ पल के लिए चुप हो जाओ क्योंकि हमने आपसे में ही पूछकर लड़के वाले को बुलाया था। लक्ष्मी से पूरे परिवार के लोग बस केवल इसलिए डरते हैं कि मोहित का जितना धन दौलत था वह सारी प्रॉपर्टी लक्ष्मी के नाम हो चुका है, इसलिए लक्ष्मी पूरे परिवार वालों को अपने उंगली पर नचाती है। अभी तो फिलहाल लक्ष्मी चुप हो जाती है। उसके बाद तेजस्विनी दोबारा से जूही को अच्छे से तैयार करती है। इधर लड़के वाले घर पहुंच जाते हैं। तेजस्विनी के अजूबा लड़के वालों से बातें करते हैं कि मेरे बेटे मोहित का 4 दिन पहले ही देहांत हो चुका था, इसलिए हम आपके घर से मिठाइयाँ नहीं ले सकते। नील जैसे ही यह बात सुनता है तो नील सोचने लगता है मोहित काकू का भी 4 दिन पहले ही देहांत हुआ था और उनको हार्ट अटैक आया था। कहीं यह मोहित काकू का घर तो नहीं है, मैं जहाँ पर लड़की देखने के लिए आया हूँ। नील का शक बिल्कुल सही जगह पर जाता है। बल्कि नील इधर उधर देखने लगता है, लेकिन नील को तेजस्विनी कहीं भी नहीं दिखती है। उसके थोड़ी देर के बाद लड़के वाले लड़की को देखने के लिए आंगन में बुलाते हैं। जूही काफी डरती है। जूही तेजस्विनी से कहती है कि मैं अकेले नहीं जा सकती, इसलिए जूही के साथ तेजस्विनी भी लड़के वालों के सामने आ जाती है। और जैसे ही नील का नजर तेजस्विनी के ऊपर जाता है तो नील के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है। बल्कि नील न जाने कहाँ कहाँ तेजस्विनी को ढूंढकर परेशान हो चुका था, लेकिन तेजस्विनी कहीं भी नहीं नील को मिलती है। और जैसे ही अचानक नील तेजस्विनी को देखता है तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। बल्कि नील उठकर सीधे तेजस्विनी के पास जाता है, जबकि तेजस्विनी के बगल में जूही खड़ी रहती है। नील फौरन पूरे परिवार वालों के सामने उठ जाता है और तेजस्विनी के पास जाकर बातें करने लगता है। बल्कि नील तेजस्विनी से कहता है, मैं अमरावती में गया था, तुम लोग अमरावती में नहीं थे। परिवार वाले जब नील को तेजस्विनी से बात करता हुआ देखते हैं तो काफी परेशान हो जाते हैं। बल्कि नील जूही को नापसंद करके तेजस्विनी को पसंद कर लेता है, जिस वजह से पूरे परिवार के लोग काफी परेशान हो जाते हैं और जूही से शादी करने के लिए नील मना कर देता है।
अपने परिवार वालों से कहता है कि मुझे जूही पसंद नहीं है बल्कि नील को तेजस्विनी मिल चुकी थी। इस वजह से नील जूही को नापसंद कर देता है और जूही का मन दुखी हो जाता है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग टैग में बहुत ही धमाकेदार देखने को मिलेगा। तेजस्विनी और नील दोनों लोग बहुत काफी देर तक आपस में बात करते हैं, बल्कि तेजस्विनी अपने पापा मोहित का आखिरी इच्छा नील से पूछती है, लेकिन नील बता नहीं पाता है क्योंकि तेजस्विनी के अजूबा बहुत काफी तेजस्विनी के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं, जिस वजह से तेजस्विनी की मम्मी मुक्ता अपनी बेटी तेजस्विनी को लेकर वहां से कमरे में चली जाती है और इधर नील जूही को नापसंद करके अपने परिवार वालों के साथ अपने घर वापस चला जाता है। जैसे ही लड़के वाले घर से बाहर चले जाते हैं, उसके बाद तेजस्विनी के अजूबा तेजस्विनी को अपने पास बुलाते हैं और बहुत काफी तेजस्विनी को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगते हैं। बल्कि तेजस्विनी अपने पापा से बताती है कि मैं तो खुद लड़के वालों के सामने नहीं आने वाली थी, लेकिन जूही लड़के वालों के सामने आने से डर रही थी। इस वजह से मैं जूही के साथ बाहर आंगन में आ गई, नहीं तो मुझे इतना शौक नहीं था कि मैं लड़के वालों के सामने आऊं। वैसे भी मेरा और नील से पहले ही जान पहचान है। मेरे पापा मोहित का जब एक बार हार्ट अटैक आया था, उस वक्त नील डॉक्टर ने मेरे पापा मोहित का इलाज किया था, इसलिए मेरे परिवार से और मोहित से बहुत अच्छा जान पहचान है। तेजस्विनी के मुंह से यह बात सुनकर काकू काफी गुस्सा हो जाते हैं, बल्कि तेजस्विनी की बड़ी बहन काकू के सामने आकर कहती है इसमें तेजस्विनी की कोई भी गलती नहीं है। काकू गुस्से में आकर मोहित की बड़ी बेटी के ऊपर हाथ उठाने जा रहे थे, उसी वक्त तेजस्विनी आकर अपने काकू का हाथ पकड़ लेती है और अपनी बहन को बचा लेती है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग टैग में इंटरनेट में आगे आप सभी को बहुत ही धमाकेदार देखने को मिलेगा, क्योंकि तेजस्विनी या पूरे परिवार वालों का मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि बहुत काफी दिनों से परिवार वाले तेजस्विनी और उसकी मम्मी मुक्ता को बहुत काफी उल्टी सीधी बातें सुना चुके हैं। लेकिन अब और नहीं, जब